नमस्कार। जिस तरह से आज हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य भूमि में कई तरह के माफियाज अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं और जिसमें मुख्यतः आपको मालूम ही होगा शराब माफिया, जिसके कारण अभी सुंदरनगर में सलापड़ के पास जो शराब परोसी गई और खरीदी गई और लोगों द्वारा पी गई और उस कारण वो जहरीली शराब पी करके 7 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ एक लोग घायल हैं और उन घायलों का अभी उपचार चल रहा है। और 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है जिसके परिवार से वो गए हैं बेचारे, अभी तक प्रदेश सरकार ने उनको मुआवजा तक नहीं दिया। और वो मुआवजा जो है प्रदेश सरकार के अतिरिक्त वो जो शराब माफियाज हैं जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं उनकी जेब से वो जाना चाहिए और इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और 302 धारा 302 के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर हो और उसके अनुसार मुकदमा मतलब ट्रायल कोर्ट्स जो स्थापित किए जाए और उसके हिसाब से उनको जो सजा है कम से कम फांसी की वो हो जानी चाहिए, ताकि आइंदा जो है इस तरह का जो प्रेसिडेंस है प्रदेश में वो हावी ना हो। और हमारी जो लोग देवतुल्य भूमि जो हिमाचल प्रदेश कही मानी जाती है आज तक, इतिहास में भी इसका रिकॉर्ड में भी इसका जिक्र है। और आने वाले दिनों में इस तरह की जो वारदातें हैं वो रिपीट ना हो और प्रदेश सरकार उसके ऊपर जिम्मेवार रहेगी अगर कोई इस तरह की जो वारदातें होती है। पहली मर्तबा हिमाचल प्रदेश में इस तरह की वारदातें देखने को मिली हैं और पहले हम सुना करते थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे बड़े बड़े राज्यों में इस तरह की वारदातें हुआ करती थी और हिमाचल प्रदेश में ये पहली मर्तबा देखने को और सुनने को मिली है। और इस तरह इसके साथ साथ ही दूसरे कई तरह के माफियाज प्रदेश में सक्रिय हैं, जैसे ड्रग माफियाज हैं, खनन माफिया। अब ड्रग्स की बात देख लीजिए, सरकार की नाक के नीचे हर बार जो है कई कई दवाइयों की जो सैंपल है, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं जो पेशेंट्स को दी जाती है हिमाचल प्रदेश में और बद्दी में बनती है, एक बहुत बड़ा हब है मेडिसिन का उद्योग जगत में बद्दी के अंदर। और उसमें मैक्सिमम जो आइटम्स हैं मेडिसिन की, जो जीवन रक्षक जो दवाई हैं वो सब स्टैंडर्ड पाई जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोलर का जो ऑफिस है वो भी बद्दी में ही स्थित है। वो क्या करते हैं भाई, क्या नहीं करते हैं, उनकी भी जांच हो कि वो क्या वहाँ देखते हैं, क्या सैंपल लेते हैं, क्या वो तब ही सक्रिय होते हैं जब कोई अखबार में की सुर्खियों में या कोई दूसरी तरीके से जो न्यूज़ के जो तरीके हैं उसमें अगर फिल्टर होकर कोई न्यूज़ सार्वजनिक होती है तब ड्रग कंट्रोलर को पता चलता है कि भी ऐसा होता है। इसका मतलब तो वो कहीं ना कहीं अंदर खाते वो हो सकता है मिले भी हो सकते हैं। और किसी एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो प्रदेश सरकार में जो तंत्र है उनके कहने पर भी कुछ हो सकता है, हमें शक है। अदरवाइज सरकार के नाक के नीचे अगर इस तरह की वारदातें संभव नहीं है, जैसे पूर्व में राजाओं के राज में हुआ करता था, वो पूरा जो जनता थी उस राज्य में रहती थी वो उसी हिसाब से चलती थी जिस तरह से राजा का टेस्ट होता था। और उसी तरह से प्रदेश सरकार का जो मुखिया होता है या जो प्रदेश सरकार होती है उसका जो टेस्ट होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें नीचे चला करती हैं। और इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती एक सख्त और अच्छी सरकार होने के बावजूद कि वो इस तरह की वारदातों को जन्म दें। और इस तरह की वारदातों को, जैसे शराब माफिया, अभी देखो इतनी बड़ी वारदात हुई है और अभी तक जो एसआईटी जो कंस्टिट्यूट की गई है वो काफ़ी हद तक आगे पहुंच गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि भी पुलिस वालों को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो वो बेनकाब कर देगी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को। और मैं सोचता हूँ कि भी कहीं ना कहीं जैसे दूसरी इंक्वायरीज, दूसरी एसआईटीज बिठाई जाती हैं, जब वो एन मुकाम पे पहुंचती है, अब जैसे मानव भारती की फर्जी डिग्रियों को लेकर के देख लीजिए, चाहे वो खनन माफिया को लेकर के देख लीजिए, चाहे वो कई दूसरी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, चाहे वो गुड़िया कांड को ही देख लीजिए, चाहे होशियार सिंह गार्ड जो फॉरेस्ट गार्ड का मतलब मर्डर हुआ है करसोग में वो देख लीजिए, चाहे वो हमीरपुर में एक लाश मिली है शुरू में वो देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ही देख लीजिए। अगर इस तरह से सरकार के नाक के नीचे अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही होता है। अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भी उस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मुकाम तक पहुँचाने के लिए, चाहे वो माफिया जो शराब माफिया भी जो जिसकी वजह से 7 मौतें हुई, आगे और भी हो सकती हैं जो घायल हैं, भगवान ना करे,
कि उनके किसी भी पार्टी को अगर वो बिलोंग करते हैं, उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज पैटी थिंग्स वो साइड में रख करके उसको 302 के धारा 302 के तहत उस ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके ट्रायल कोर्ट में इसको वो क्या नाम ट्रायल किया जाए और उनको जो तुरंत प्रभाव से जो है फांसी की सजा सुनवाई जाए। और ऐसी चीज़ों को बचने के लिए आइंदा इस तरह का जो स्टेप है, वो कोई भी माफिया जो है, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात से यहाँ पर सक्रिय है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, मीडियोकर्स हैं, उनके पास ना उद्योग धंधे चलाने के लिए तो छोड़िए आप, उनके पास बेरोजगारी के चलते रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो वो ऐसे लोगों के पास काम करते हैं बेचारे, उन्होंने अपने बच्चों को भी पालना है, गुजर बसर भी करना है। उनको तो उनके इशारे पे काम अगर कहीं करते भी होंगे, इन्वॉल्व भी होते होंगे, तो उनको तो दिहाड़ी लगानी है, उनका क्या कसूर है। तो मैं सोचता हूँ कि इस घिनौने अपराध के लिए जिस तरह से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ है और पहली मर्तबा हुआ है, वर्तमान सरकार के होते हुए हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस तरह के दूसरे माफियाज भी सक्रिय हैं, चाहे वो ड्रग माफिया जैसे मैंने अभी कहा है, और खनन माफिया है, और कई तरह के वारदातें, लुटेरे, चोरी, लॉ एंड ऑर्डर, रेप केसेस, कई तरह का वारदातें देखने को अक्सर दूसरे तीसरे दिन मिल ही रही हैं प्रदेश में। और यूनिवर्सिटी की जो फर्जी डिग्रियाँ बिकी हैं, और उन फर्जी डिग्रियों को बेचने के उपरांत जो कई बच्चों को, कई बेरोजगारों को जो रोजगार मुहैया हुआ है, उनके ऊपर आज संकट का बादल छाया हुआ है। उनके पेरेंट्स आजकल परेशान हैं, और ऐसी वारदातों को अगर जन्म दिया है तो वो भाजपा के ही राज में हुआ है। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं प्राइवेट क्षेत्र में को लेकर के देख लीजिए, वो भाजपा के ही राज में खुली है। पीछे सोलन में ही आप देख लीजिए, इतने छोटे से ज़िले में 8-9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, जो कि अपने आप में मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा इसके पीछे जो क्या लॉजिक रहा होगा, क्या षड्यंत्र रहा होगा, किस बात को लेकर के इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, ये तो उन्हीं से ही पूछा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रदेश सरकार में पुलिस तंत्र को जो है फ्री हैंड देना एक अति आवश्यक हो गया है। नहीं तो इतने 3-3, 4-4 डीजीपीज और 3-3, 4-4 आईजी, ज़्यादा बल्कि आईजीज और डीआईजीज और पुलिस के कांस्टेबल की पद खाली हैं, और उनको पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। और 8 साल के बाद जो दूसरे कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उनको 2 साल के, दूसरे कर्मचारियों को 2 साल के बाद दिया जा रहा है, और पुलिस वालों को जो है 8 साल बाद दिया जा रहा है। क्या तो ये डीजीपीज करते हैं बैठ करके? क्या प्रदेश सरकार का होम सेक्रेटरी करता है? क्या प्रदेश सरकार करती है? मुझे मालूम नहीं कि भी क्या है वो पुलिस वालों का जो मतलब जो गवर्न होते हैं, जो रूल्स से, या कौन सी सरकार के अंडर वो काम करते हैं। मुझे लगता है कि किसी बाहर सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करते होंगे। इसका मतलब तो यही है। जब प्रदेश सरकार को यही पता नहीं है कि भी इनके साथ पेमेंट का जो मसला है वो डिफरेंट हो गया है दूसरे कर्मचारियों से, जबकि वो एक ही रूल से गवर्न होते हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, खासकर पे स्केल के मामले को लेकर के। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहली मर्तबा जो है पुलिस वालों को रिजेंटमेंट शो करने पड़ी, और उनको जो है मैस का बहिष्कार करना पड़ा, और मुख्यमंत्री के आवास में जाकर के वर्दी समेत उनको अपने जो प्रोटेस्ट है वो शो करना पड़ा कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। गलती किस लेवल पे है, ऐसे अधिकारी को जो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और उसी प्रकार से जिस तरह से पुलिस वाले काम करते हैं, और आजकल देखिए आप, इस ठिठुरती हुई सर्दी में जिस तरह से पुलिस तंत्र जो है, पुलिस के जो कांस्टेबल अफसर तो ऑफिस में मजे मार रहे हैं, हीटर के पास एसी में मजे मारते हैं हर बार ऑफिस में बैठ करके। लेकिन जो पुलिस के जो कांस्टेबल, जो जवान जो फील्ड में काम करते हैं, और खासकर ट्रैफिक को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और दूसरी कई चीज़ें जो हैं, आजकल जितना त्रस्त हो रहे हैं इतने ठंड के बावजूद भी उनके पास वो जो वर्दी पुराने ज़माने में वो करती थी, कुछ सालों पहले, पुराने ज़माने की भी बात नहीं है, वो बड़े बड़े कोट होते थे, ग्लव्स होते थे, मैंने वो देखे नहीं है। तो उसकी उतनी सर्दी के बावजूद इस तरह के आजकल पुलिस वाले जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, कई तो इतने वाई हाथ टूरिस्ट आते हैं, जिसने अभी परसों आपने वीडियो देखा होगा, सबने देखा है, हमने भी देखा है, उस एक पुलिस वाले के थप्पड़ मार दिया। हद की बात है,
हाइट है, और शराब पी करके, और वो शराब पी करके आते हैं और पुलिस वालों के साथ और दूसरी जनता के साथ और लोकल लोगों के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा है। ऐसे टूरिस्टों की आवाजाही जो है बॉर्डर के ऊपर ही, वहाँ पर जो शराब पी के आते हैं उनको टोटल वापस किया जाए वहाँ से ही, और RT-PCR के बगैर जो है बाउंड्री को ना लांगे और उनको वापस किया जाए। इन्हीं टूरिस्ट की वजह से यहाँ पर कोरोना भी फैलता है, और इन्हीं टूरिस्ट की वजह से जो इतना माहौल ख़राब करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ऐसे टूरिस्ट के ऊपर भी मुकदमा दाखिल किया जाए, और उसके ऊपर जो है मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है ऐसे टूरिस्ट के जो जिन्होंने बाई हाथ होते हुए पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है, उसके ऊपर 302 का मुकदमा रजिस्टर किया जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है इनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस, मैप वगैरह लगा करके, पोस्टर बैनर वगैरह लगवा करके मतलब सड़कों में और बाउंड्री पे, कि भी इस तरह की वारदात वाले जो पुलिस वाले शराब पी के ना घूमें, दिन में शराब का सेवन ना करें, और ढंग से और बिल्कुल सड़कों में जो है ढंग से चलें। माल रोड का अगर सवाल देखिए तो इनकी वजह से वहाँ पर पुलिस वालों को, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी स्पेशल, खासकर शिमला पुलिस को, कि भी माल रोड पे बैरिकेड्स लगवाए जाएं, बाएं और दाएं चलने का जो वहाँ प्रावधान है तुरंत प्रभाव से किया जाए। नहीं तो वहाँ तो चलना ही मुश्किल हो गया, लोकल लोग तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि लोकल लोग तो घूमने नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल सामान वगैरह दूसरी चीज़ों को खरीदने जाता है। तो वहाँ पर वो इतना फंस जाता है कि वो आगे ना पीछे, हाथ में सामान होता है, पेट में झोला होता है, कई चीज़ें होती हैं। और इसके चलते दूसरी चीज़ जो आजकल अभी देखने में मिलती है, इतनी ठिठुरती हुई सर्दी के ऊपर उपरांत हिमाचल प्रदेश जो कंपैशनेट ग्राउंड के जो आश्रित हैं, वो कालीबाड़ी मंदिर के नीचे एक टेंट में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसी सर्दी में आज उनको 178वां दिन हो गया हुआ है। प्रदेश सरकार को उनके मतलब चिंता नहीं, उनके भविष्य की चिंता नहीं है, उनको ठंड से बचाने की चिंता नहीं है, उनसे बात करने की चिंता नहीं है। अभी उनके पीछे डिस्कस हुआ था प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कि D क्लास का जो कोटा है, यानी कि क्लास 4 का, वो उनमें से भरेंगे। तो वो तो कई बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या क्लास 4 लगेंगे? क्यों नहीं जो जिसकी क्वालिफिकेशन जितनी है उसके हिसाब से उसको वहाँ फिट किया जाए। उसमें C और D का क्या मतलब है? जो D क्लास को सूट करता है वो उसको वहाँ फिट किया जाए, जो C क्लास को सूट करता है उसको वहाँ फिट किया जाए। D क्लास की नोटिफिकेशन वो बोलने के बावजूद भी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जारी नहीं करवाई है, और C क्लास की अभी बात ही नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ तुरंत बात की जाए। अगर उनके साथ ऐसी ठंड में, ठिठुरती ठंड में अगर उनके साथ कुछ 19-21 होती है तो प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। वो भी इसी प्रदेश के जनता के, हमारे जो आश्रित हैं, वो यहाँ की जनता के बच्चे हैं, उनके औलादे हैं, उनके बेटे हैं, और इसी प्रदेश की जनता है। इसी प्रदेश के वो भी वोटर हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए। तो कृपा करके उनके साथ जो है प्रदेश सरकार स्वार्थपूर्ण वातावरण में बात करें। इस तरह से उनको मतलब जॉबलेस जो है वो कई तो 45 साल से ऊपर ऊपर हो रहे हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जो हिसाब किताब है, जैसे अभी मैंने कहा है, ड्रग माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, जिस तरह से हम पहले से कहते थे वो आज साबित हो चुका है। प्रदेश सरकार की इसमें कहीं ना कहीं ढील रही है, और इस देवभूमि को इस तरह के आवाजाही जो है, इस तरह का जो यहाँ पर माफिया का जो मतलब अ, आ रहे हैं, यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। इस तरह से कृपा करके प्रदेश सरकार को इससे निजात पाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अगर आगे इस तरह की वारदातें होती रहीं और इस तरह की स्टेप्स जो है, सख्त कदम जो है अभी से नहीं उठाए गए, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है प्रदेश सरकार की होगी, और प्रदेश की जनता जो है इस ऐसी सरकारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। और इस प्रदेश को जो है देवभूमि ही मतलब रखा जाए का जो दर्जा मिला हुआ है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर डिसिप्लिन और दूसरी ईमानदारी, और जिसके लिए यहाँ की जनता और ये प्रदेश जो मशहूर था, उसको इस तरह से मतलब डाइल्यूट ना किया जाए। ये हमारी विशेष कृपा रहेगी, प्रदेश सरकार से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब लोग वैसे ही त्रस्त हैं, कई तरह से त्रस्त हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे कर्मचारियों का पे स्केल को लेकर के देख लीजिए। सिंपल सी बात है, 11, 12 और 15 के बीच की जो नॉर्मलीज डेवलप हुई है इन बिटवीन,
उसको ख़त्म करके उसकी जो बेसिक पुराने रेट से बनती है, और वो जो बेसिक है वो नए स्केल से, उसके बेसिक के जो नए स्केल का जो कॉन्सेप्ट आया है बेसिक का, या 2.59 है, टू जो जो तीसरा कॉन्सेप्ट और भी है 15% हाइक का, उसको उस हिसाब से फिक्सेशन की जाए। कोई बहुत बड़ा पहाड़ा नहीं पड़ना है, लेकिन इस तरह से गुमराह करने का जो प्रयास प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके द्वारा किया जा रहा है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन की जा रही है ठगने के लिए। आई वॉश कि इस तरह से कर्मचारी मान जाएंगे। अगर किसी कर्मचारी को तो पता ही नहीं कि भी इसका 2.59 और 2.25 का जो फॉर्मूला है उसमें मैं कहाँ ठीक बैठता हूँ, अगर उसको कल को घाटा वो तो कौन जिम्मेवार है? अगर उसकी रिकवरी हुई तो कौन जिम्मेवार है ऑप्शन दे करके? ये देखना जो प्रदेश सरकार की ड्यूटी है। सीधा सीधा फॉर्मूला रखो, ऑप्शन का तो फॉर्मूला ही नहीं रखना चाहिए, सीधा करना चाहिए भी आपको इतने परसेंट हाइक दी जाती है एट पार विद दी पंजाब स्केल। उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर नहीं, हम तो पहले से सेंटर का स्केल मांग रहे हैं। वो इस तरह से गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और इसके दूरगामी जो परिणाम है वो बिल्कुल गंभीर होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार जो है जिम्मेदार होगी। धन्यवाद।